ऐसा मत कहो, मेरा यकीन करो, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा इधर। आपका दूसरा निकाह हमारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। आपका सुकून छिन जाएगा, मेरी खुशियां मुझसे छिन जाएंगी। अगर कोई खुश होगा तो वो सिर्फ गजल, अपना मकसद पूरा करके। पर वो बेवकूफ ये भूल रही है कि अगर पड़ोस का घर जलाने जाओ तो खुद का घर भी नहीं बचता। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। देखो, बहुत कम वक्त बाकी है, प्लीज इजाजत दे दो, कुछ नहीं बदलने वाला, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम मेरा यकीन करो दुआ। अगर गजल ने अपनी जान दे दी तो सब खत्म हो जाएगा, हमारी इज्जत, हमारा खानदान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज इजाजत दे दो दुआ। आप क्या कर रही हो? प्लीज, टाइम नहीं बाकी है, प्लीज समझने की कोशिश करो दुआ। क्या समझने की कोशिश करूं? आपने मुझसे मेरी जान मांग ली होती, मैं खुशी खुशी दे देती, पर आपने तो मुझसे मेरी दुनिया मांग ली। दुआ जीते जी मर जाए, पर गजल जिंदा रहे। नहीं, अगर यही आपका इंसाफ है ना हैदर, तो जाइए और कर लीजिए उससे निकाह। मगर याद रखिएगा, उधर गजल की डोली उठेगी और इधर हमारे रिश्ते का जनाजा। ये तुमने क्या कह दिया दुआ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा मत बोलो, ऐसा। मैं अपना शौहर कभी नहीं बांट सकती, कभी नहीं। दुआ, मेरा यकीन मानो प्लीज, गजल मर जाएगी। वो अपने आप को खरोच भी नहीं आने देगी इधर। उसके सर पे खुदकुशी की धुन सवार है ना, उसका ये भूत भी उतार दूंगी। खुदकुशी करना कानूनी जुर्म है, उस जुर्म के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, मेरा शौहर नहीं। अपना फोन दीजिए, फोन दीजिए अपना। मेरी बात मैंने कहा अपना फोन दीजिए। वक्त बाकी नहीं है। रुकिए, आपको गजल को खुदकुशी करने से ही बचाना है ना? आपके दोस्त है ना कमिश्नर, उन्हें फोन कर दीजिए, वो अपनी फौज लेके जाएंगे और बचा लेंगे उसे, और सीधा जेल लेके जाएंगे। जेल जाएगी तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम्हारे नाम से बदनाम हुई हूं, या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। इधर उधर गजल की डोली उठेगी और इधर हमारे रिश्ते का जनाजा। मैं अपना शौहर कभी नहीं बांट सकती। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा दुआ। दूसरे निकाह से तो खुदा की किताब इन हालातों में मना नहीं करती है। शायद यही अल्लाह की मर्जी, गजल से निकाह करना ही हमारे गुनाहों का कफारा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? जिससे मेरी जिंदगी रोशन होती थी, वो सूरज आज मुझसे छीना जा रहा है। मेरी जिंदगी को अंधेरे की गिरफ्त में धकेला जा रहा है। मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर।
एक तरीका अब भी है। दादी अम्मी, मेरा सबसे डरावना ख्वाब आज हकीकत में तब्दील हो गया है। गजल ने मेरे हैदर को छीनने की चाल चल दी है दादी अम्मी। मेरे हैदर ने मुझसे दूसरे निकाह की इजाजत मांगी है। मेरे हैदर गजल से दूसरा निकाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे कसम है खुदा की, हैदर का दिल ऐसा फेर दूंगी कि वो मुझसे निकाह करने के लिए हर हद पार कर जाएगा। एक इंसान को दो ही चीजों से सुकून मिलता है, पहली जब उसका इंतकाम पूरा हो जाए, और दूसरी जब उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। और मुझे दोनों मिलने वाले हैं। मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे मेरा प्यार हैदर भी मिल जाएगा। आखिर वो कमबख्त गजल अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। या अल्लाह, इससे पहले कि वो दुआ की गृहस्थी तबाह कर दे, मुझे ताकत दे कि मैं उसको रोक सकूं और अपनी बच्ची दुआ को बर्बाद होने से बचा सकूं। इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है दादी अम्मी। उस गजल ने हैदर को जज्बातों के फंदे में ऐसा फंसाया है कि हैदर को ऐसा एहसास दिला दिया है कि वो और ये खानदान गजल की बर्बादी के जिम्मेदार है। और हैदर इस खानदान के उस गुनाह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया, और वो गुनाह जो हमारे खानदान ने कभी किया ही नहीं। गजल ने उन्हें बताया कि हैदर के साथ निकाह करने के बाद ही उसकी जान बच सकती है, वरना वो अपनी जान ले लेगी। मैं अगर इजाजत ना दूं तो ये निकाह कभी नहीं कर सकते। पर हैदर शर्मिंदगी के बोझ के तले मर जाएंगे। दादी अम्मी, अब इस तूफान को रोकने के लिए मेरे पास एक ही जरिया बचा है, आप। अब आप ही हैं जो मेरा घर टूटने से बचा सकती हैं। उठिए दादी अम्मी, उठिए। आपको खुदा का वास्ता है, उठ जाइए दादी अम्मी। कोशिश कीजिए। दादी अम्मी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। जब भी अपने हाथ उठाए तो इस खानदान के, इस घर की खुशियों के लिए दुआएं मांगी है। आज आपकी दुआ को दुआ की जरूरत है। उठिए दादी अम्मी, कुछ बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए, जुबान खोलिए और सबको गजल की असलियत बता दीजिए। आज मुझे आपके सहारे की जरूरत है। उठ जाइए दादी, मैं इस घर में सिर्फ हैदर की वजह से हूं। अगर हैदर ही मेरी जिंदगी से चले जाएंगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। दर बदर ठोकरे खाती रहूंगी। मुझे ठोकरे खाने से बचा लीजिए। खुदा के लिए उठ जाइए। वो गजल इस घर की बुनियाद कमजोर कर चुकी है। इस घर की दीवारें गिरने से बचा लीजिए दादी अम्मी। अपने आशियाने को बिखरने से बचा लीजिए। उठने की कोशिश कीजिए दादी अम्मी। उठिए दादी अम्मी, उठिए। आपको खुदा ने खूब हौसला बख्शा है। उठिए, कोशिश कीजिए।
ही कहती है ना कि खुदा अगर चाहे तो रेगिस्तान में भी दरिया बहा सकता है। खुदा ने आपको भी बहुत हौसला बख्शा है। आप ही हमारी हिम्मत है। हिम्मत कीजिए आप। दादी अम्मी उठ जाइए, कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। या अल्लाह मदद। बोलिए दादी अम्मी। कोशिश कीजिए दादी अम्मी। खुदा बहुत अजमतों वाला है दादी अम्मी, उसकी शान निराली है। कोशिश कीजिए और बोलिए, बोलिए। अपनी दुआ के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। मदद। अल्लाह अकबर।